दोस्तों, एक बहुत प्राचीन पुरानी कहानी है जो एक गांव की पुराने ज़माने में कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। पंडित जी की कहानी है। पंडित जी कैसे लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, इस कहानी को गौर कीजिएगा। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पूरा सुनिएगा तब आपको मौज आएगा। दोस्तों, एक समय की बात है, 10-5 लड़के शिकार करने के लिए गए, हिरण का शिकार करने के लिए। बगल में एक गदही अपने बच्चे के साथ में चल रही। वो लड़के गदही को नहीं देखे, लड़का हल्ला गुल्ला करने लगे, बहुत शोरगुल सुनाई दिया तो गदही भगी और जो गदहा का बच्चा था वो गन्ने के खेत में घुस गया, जिस गन्ने के खेत में हिरण घुसा था। तो लड़कों ने देखा नहीं, ध्यान दिया नहीं। थोड़ा अंधेरी उजाला से थोड़ा अंधेरा हो रहा था, गदह बेला की टाइम थी। 10-5 लड़के थे, उसमें एक संतोष नाम का भी लड़का था जो बड़ा चंचल स्वभाव का लड़का था। लड़कों ने क्या किया कि हिरण के जगह पर गदहा को मार के लाया और रात हो गई। चूँकि रात हो गई तो रात में उनको दिखाई नहीं दिया, तो इसलिए गदहा को मार के बना करके ये लोग खा गए। बाद में मालूम जब सुबह हुआ तो वो जो पैर था वो तो गदहे का पैर था। हिरण का पैर 2 पगों में फटा होता है और गदहे का पैर जो है एक जगह में एकजुट होता है। बोले ये तो गदहा है, ये तो गदहा है। फिर बाद में धोबी भाई ने खोजते खोजते गधी के साथ में गधी का बच्चा नहीं था तो वो भी परेशान हो गया। तो बाद में ये हुआ कि बोले भाई कि फलाने का गदहा, फलाने का वो खा गए लोग, खा गए। तो पूरा गांव बोले भाई कौन कौन, बोले 10-5 लड़के थे। कहें कौन कौन, कहें फला आदमी थे। बोले ठीक है। बोले नहीं, ये तो हम लोग नहीं कहें, इसीलिए क्या किया जाए। तो बेचारा धोबी तो कुछ नहीं बोला, लेकिन बोले चलो पंडित जी के पास चलते हैं। पंडित जी के पास ले जाया गया तो बोले भाई इसका तो बहुत बड़ा ब्रह्म दोष पड़ेगा। आप जो है कि 1000 ब्राह्मणों को भोज कराना पड़ेगा, पूरे गांव वालों को भोज कराना पड़ेगा, सब कुछ आपको ब्रह्म भोज देना पड़ेगा, इतने वस्त्र दान देने पड़ेंगे, इतना जो है कि अन्न दान करना पड़ेगा। सभी प्रपंच जो है पंडित जी बताए। तो सब लड़के ने तो चुप थे। तो सब गांव वाले बोले भाई चलो आप लोग, जो 10-5 लड़के थे उनके पिताजी बोले भाई चलो हम लोग करेंगे। तब सब खड़ा होकर के एक लड़का बोला, पंडित जी के पास आया, खड़ा होकर बोला ये पंडित जी। बोले का, बोले कि उसमें तुम्हारा एक संतोष भी थे। बोले हमारा संतोष भी था। कहा हाँ। कहें भाई 10-5 लड़का में एक संतोष, ये पंडित जी बोल रहे हैं। देखिए तुरंत अपनी वाणी को जो है कैसे बदल रहे हैं कि 10-5 लड़का में एक संतोष और गदहा के मारने से कोई न दोष। तो वहीं पे पंडित जी की जो है कि प्रपंच वाणी जो है बंद हो जाती है और प्रपंच वाणी उनकी बंद हो जाए और पूरे गांव वालों को मूर्ख बनाने के लिए जो उनकी प्रपंच था, जो वाणी थी, वो जो है कि समाप्त हो जाती है और गांव वाले जो है कि हंसने लगते हैं। हंसी खुशी से सभी लोग चले जाते हैं। तो ये पंडित जी लोगों का इतना बड़ा भौकाल होता है। तो इस कहानी से सीख यही मिलती है हम लोगों को, सभी लोगों को, कि पंडित जी लोगों की बात उतना ही माना करें जितना कि आपके जीवन में वह सुखी, समृद्धि, समन्वय से बीत सके। पंडित जी लोग हालांकि जीवन में अच्छा भी बात करते हैं और बुरा भी काम करते हैं। पंडित वही होता है जो ब्रह्म को जानने वाला होता है, ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण होता है। जो पंडित होता है, जो ब्रह्म के बाणों को खंडित करने वाला होता है, वो पंडित होता है। जो ब्रह्म को जानने वाला होता है वह ब्राह्मण होता है। तो ये कहानी से यही सीख मिलती है कि जो शिक्षित ब्राह्मण है, अच्छा ब्राह्मण है, उसी से जो है कि शिक्षा ग्रहण किया जाए तो अच्छा है। धन्यवाद आप लोगों को कहानी सुनने के लिए। धन्यवाद।